बीजेपी ने ऐसा जिंदगी में कोई काम नहीं किया, पूरे देश को बेच दिया। हमने अयोध्या को चमकाया है, काशी को चमका दिया, अब मथुरा की बात है। अगर बीजेएस तो अब तक बीजेएस तो एमपी बनेगा, विधायक तो बहुजन का ही बनेगा भाई साहब। इस सरकार में तो हर नौकरी छिन गई। लोग कारोबार से बेघर हो गए, घर से बेघर हो गए। और मोदी जी से अगर रोजगार मांगते हैं, कहते हैं पकोड़े बेच लो। अब इतनी जनता जो है कहाँ से पकोड़े बेचेंगे? हम लोग ने नहीं बीजेपी को वोट, लेकिन हम सब हाथी के साथ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और पहले चरण का मतदान हो चुके हैं और दूसरे चरण के मतदान होने हैं। यानी 9 जनपदों में लगभग 55 सीटों पे मतदान होने हैं। मैं सहारनपुर के देवबंद में मौजूद हूं, क्योंकि कहा जाता है कि देवबंद से जो हवा चलती है वो पूरे देश में जाती है। तो देवबंद में मैं मौजूद हूं और देवबंद की गलियों में मैं घूम रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कल चुनाव होने वाले हैं और कल यहाँ भी फैसला हो जाएगा कि दूसरे चरण में जनता किसको अपना स्नेह प्यार देती है, अपना मतदान करती है। तो खैर, हम जानेंगे इन्हीं लोगों से कि इस बार का चुनाव जो होगा किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा। तमाम तरह के मुद्दे हैं देश में और अलग अलग नेताओं के जुबान पे रटे रटाए हैं। तो जनता के क्या मुद्दे हैं, इन सब बातों पे हम बात करेंगे। पहले आप ही से शुरू करते हैं। क्या नाम है चाचा? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी, इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा होगा? मुद्दा विकास का होगा जी, रोजगार का होगा। तो किसका मतलब किसके पक्ष में ये सब जाएंगे? कौन आपकी हक की बात कर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के? बहुजन समाज पार्टी का क्या जा रहा है, अस्तित्व ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। कहाँ ये कहने की बात है, सब जमीनी स्तर पे काम हो रहा है और फुल बहुमत में है। तो विकास तो बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने कोई विकास नहीं करा, धर्म के अलावा कोई विकास नहीं करा। मायावती का भी समर्थन कहीं ना कहीं बीजेपी को है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, अपने बलबूते पे लड़ रही है, अकेली लड़ रही है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी के और बीजेपी को नहीं। सपा तो कहीं भी नहीं है, वो तो तीसरे नंबर पर रहती है। हमारा तीसरे नंबर पर ही है। सपा बोल रहे हैं कि हम तो जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस बार। वो कहने को तो सभी कहते हैं। अच्छा, कहने को सभी कहते हैं। बीजेपी से मुकाबला है बहुजन समाज पार्टी का, बहुजन समाज सपा कहीं नहीं है। अच्छा, एक और पार्टी है वो जिसमें कई वो तो ऐसे तो पता नहीं कितने आते हैं, कितने पतंग के निशान। वो तो सब ऐसे धूल में उड़ जाते हैं, वो तो पता नहीं लगता कब आए कब चले गए। पतंग का कोई हवा नहीं, कुछ हवा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का है, हत्ती चल रहा है पूरा। खैर, और भी इधर से बात कर लेते हैं। दोस्त, क्या नाम है आपका? टिंकू जाटव। टिंकू जाटव। इस बार किसकी हवा है? फूल है। फूल है? हाँ? वो बोले तो फूल है ही नहीं, कुछ काम वो नहीं। तो हर आदमी अपना डिफेक्ट करेगा ना। फूल है इसमें, बताओ। तो फूल क्यों है, मतलब क्या वजह है कि फूल है? क्या नहीं करा? तो वही तो पूछ रहा हूँ ना, आप बताओ ना, क्या वो बोल रहे क्या हैं नहीं करा? ये तो बोल रहे हैं फूल ने बहुत काम किया है। क्या नहीं करा, ये बताओ। जो काम किया सबको दिखाई दे रहा है, इसलिए पब्लिक बहुजनों के साथ है। हमेशा बहुजन समाज पार्टी सब समाज को लेकर चलती है, सब धर्म को लेकर चलती है। बताइए क्या नहीं किया, तो बताना। कहना कि इसीलिए तो सब लोग छिटक रहे हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं ही होएगा। अब की बार बीजेपी सरकार, अभी बीजेपी सरकार, चाहे जितना दम लगा लो, बीजेपी की कुछ है हवा ही नहीं, कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं होने का। बाबा जी आ रहे हैं, वही बनेगी। बाबा जी आ रहे हैं। आप भैया बताओ, आपका क्या नाम है? पिंटू जाटव। पिंटू जाटव जी। आपका भी पिंटू जाटव नाम है। हाँ। इस बार आप किधर है? फूल की तरफ। फूल की तरफ क्यों है? ऐसे बड़ा फूल से मोहब्बत इतनी है? मोहब्बत ही है, मोहब्बत ही रहेगी। फूल से मोहब्बत है, फूल की मोहब्बत है। ओके, फूल ही आएगा। फूल आएगा तो फूल क्यों आएगा? जैसे लोग सवाल होते हैं चाहिए तो रोजगार है। रोजगार है तो रोजगार दे रही है। रोजगार दे रही है, लेकिन कहना है सरकार का कि बाकी लोगों का रोजगार नहीं है। नहीं झूठ नहीं दे रही, गलत। खैर, चाचा से बात करते हैं। मैं तो साइंस हूँ जिसका। किसका सेंस है? फूल का। फूल एकदम मतलब मूड है। हाँ। मूड नहीं है, जैसे जन्म लिया से जैसे उसका यूं। लेकिन पश्चिमी यूपी में चाहे उधर भी कहा जाए या सहारनपुर कहा जाए, तो अखिलेश और जयंत को कहा जा रहा है कि युवाओं का साथ पसंद है और आप लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं होना। तो बीजेपी का तो कह रहे हैं कि एकदम सफाई कर देंगे हम उत्तर प्रदेश से। कुछ नहीं होगा इसका, कुछ नहीं होने का। अच्छा, आप बताइए किसकी हवा है इस बार? देखो भाई, जीत तो हम रहे हैं और पूरे बहुमत से जीत रहे हैं। पूरे बहुमत से जीत रहे हैं। अब तो सिर्फ ये है कि हमें जो है किसी से खतरा नहीं है, सिर्फ अपने आप से खतरा है। तो भाजपा जैसे पिछली बार जो है 312 लाए थे, तो इस बार देखो योगी और मोदी के तत्वाधान में जो चुनाव हो रहा है, हम 350 प्लस लेके आएंगे। 350 प्लस लेके आएंगे? 350 किस मुद्दे पे? मुद्दे अनेक मुद्दे हैं। भाजपा के एक मुद्दा थोड़ा ही है, तो मतलब वही अनेक तो मुद्दे हैं। अब भाजपा ने
जैसे धारा अखिलेश का 300 कहना है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं और किस है, अखिलेश धर्म के अलावा तो कोई बात ही नहीं करते हैं। किस अखिलेश की बात कर रहे हैं? जो अपने पिता को भी सम्मान नहीं दे सकते, उस अखिलेश की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो जितने भी हमारे विपक्षी दल हैं उनका प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है। अखिलेश को तो जानता ही कोई नहीं, कौन अखिलेश है? वो तो आप ही से सुन रहे हैं, अखिलेश है कौन? अखिलेश कौन? अखिलेश वो तो बोल रहे हैं भाई, अखिलेश का जयंत शासन चौधरी नहीं और देखा अखिलेश आपने? मुख्यमंत्री। अखिलेश का शासन तो लोगों को आज तक याद है। बताइए कितना गुंडा, कितना गुंडा समाज। अब व्यापारी सुरक्षित नहीं था, स्कूलों में बहू बेटियां सुरक्षित नहीं थी, क्या करेंगे अखिलेश? लेकिन उनका कहना है कि जब सारे गुंडे संसद में चले गए, सदन में चले गए, नेता हो गए, तो गुंडा ही कौन करेगा? सबसे बड़े गुंडा तो उनके अपने बगल में बैठे हैं, और नाम लेने की आवश्यकता है मुझे? बताइए नाम नहीं, नाम लेने की। अब जो एक बात तो सुन ले, अब नाम लेने की आवश्यकता तो मैं समझता नहीं होगी। अब आप भी समझदार हैं, आप मीडिया बंधु हैं, आपको क्या नहीं पता, या हम ही नाम लेके आपको ज़्यादा अच्छा बताएं? तो क्यों ना, मतलब बीजेपी क्या है उत्तर प्रदेश में, आपका कहना है कि बहुत काम किया है, लोगों का कहना है कुछ नहीं किया है, सिर्फ छला गया है, ख्वाब दिखाए गए हैं, तो क्या काम किया गया है, थोड़ा बताइए आप। भाजपा सरकार ने देखो धारा 370 हटाई, और किसानों को कितना सम्मान भाजपा सरकार ने दिया। 370 से आपको क्या फायदा हुआ? क्यों जनता को फायदा क्या क्यों नहीं है? जब देश को फायदा हो रहा है तो राष्ट्र हित में सबको फायदा हुआ। वही ना पूछ रहा हूं मैं। अब हमारे फौजी भाई जो ये आज तक एक हमारे ऐसी फौज- गुत्थी है जो हमारे- समझ ही नहीं आई लोगों को। हमारे जो फौजी भाई हैं ड्यूटी करते थे बॉर्डर पे, क्या हाल था वहाँ छोटा बच्चा भी अगर उनको उठा के पत्थर मार रहा था तो वो हमारे लिए सम्मान की बात थी क्या आपके लिए सम्मान की बात थी? आज किसी के 370 हटने के बाद में उत्तर कश्मीर के पत्थर मार देगा उठा के। 370 हटने के बाद में कश्मीर के हालात बदल गए। बिल्कुल बदले हैं, क्यों नहीं बदले हैं? आतंकवादी घटना ही नहीं घटी। नहीं, घटनाएं घटनी, वो जो है आतंकवादी जान बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि कौन से बिल में घुसे। और ये तो आप मेरी बात सुनिए, अब ये जो है ना, ये मोदी का ही असर है, जो पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुस के मारा, चीन को चीन में जाकर के मारा। मारा उसके लिए क्यों भी नहीं मारा? विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। मीडिया साथी आप बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक आप भूल गए क्या? इतनी जल्दी भूल गए? तो बोले कि अभी देखिए फिर एक बार बात सवाल को इसी अब 8 महीने चीन के बॉर्डर पर चीन से आंख मिला के हमारे जवान जो खड़े रहे, वो आप सब लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। मोदी योगी का आपको काम नहीं नजर आ रहा है? 100 मीटर अंदर घुस गया। क्यों, कहाँ घुस गया? नहीं, ये दुष्प्रचार है, और मीडिया से मैं निवेदन करूंगा ये दुष्प्रचार ना करें। हम जो है, मैं आपसे बताया ना, मैं आपसे एक छोटा सा मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरा बच्चा जो है 10th क्लास में था, उसने कहा पापा मुझे टेंशन हो रही है। बेटा तुझे टेंशन तो पापा को हो रही है। मैं कह रहा बेटा पास तो तू हो जाएगा, अब तो केवल इतना है कि परसेंटेज कितना है तेरा। तो भैया जीत तो हम रहे हैं, अब तो लड़ाई केवल इतनी है कि हम 350 प्लस आते हैं या नहीं आते हैं। सरकार तो हम बना रहे हैं, पूर्ण बहुमत से बना रहे हैं। पूर्ण 5 स्टेट में सरकार भाजपा की ही बनने जा रही है। और जितने मीडिया साथी हैं, हम सबको आश्वस्त करते हैं कि 14 मार्च में हमारे आदरणीय योगी जी महाराज शपथ ले रहे हैं। आप सबको इन्वाइटेशन, सब इन्वाइट क्यों नहीं है? आप बताइए ना। कोई एक रीजन ऐसा बता दे जो सरकार नहीं बन रही है, आप बता दें मुझे। नहीं, मैं तो देखिए हमारा काम पूछना है। बाकी नेताजी बोल रहे हैं, आपके समाजवादी पार्टी के राहुल गांधी, वो प्रियंका गांधी सब बोल ही रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं, उसने सारी कंपनियों को बेच दिया, प्राइवेट हाथों में दे दिया गया, उनके घरानों में। राहुल गांधी जी कौन? पप्पू जी की बात कर रहे हैं? अरे वो लोग चांदी का चम्मच लेके आ रहे हैं, देश को कितना पीछे धकेल दिया। मैं जोगिंदर सिंह जाटा हूँ, मैं एक दलित वर्ग से आता हूँ, और जितना दलित का सम्मान भाजपा सरकार ने किया है उतना मैं तो मानता नहीं किसी सरकार ने किया होगा। और भाजपा में हुआ है, और इतना हुआ है कि हमें राष्ट्रपति बना दिया, और इससे ज्यादा क्या सम्मान होगा? लेकिन उसी राष्ट्रपति के मंदिर में जाने पे मंदिर नहीं, कौन कहता है? कौन? एक अपना कोई आधार बता दे, कोई मुद्दा बता दे, कोई साक्ष्य दे दे कि भाई वहाँ मंदिर में नो एंट्री की है। कहाँ? ये भैया ये जो है गलत प्रचार ना करें, हमें बताइए तो सही। एक उदाहरण बता दीजिए कौन से मंदिर में नो एंट्री हुई है? तो वही तो बोल रहा हूँ मैं कि कई जगह आप मोतिहारी चले जाइए, नेपाल चले जाइए, या उनके साथ पक्षपात भेदभाव। नेपाल भारत है क्या? नेपाल के बाद भारत नहीं है। अब वर्तमान में रहिए ना। अब वो नेपाल और वहाँ क्या हुआ, रावण कौन था, ये कौन था, ये असल बताइए कि देखिए जो लोग नहीं समझ रहे हैं कि बीजेपी, आप बोल रहे हैं अच्छा काम कर रही है, लेकिन बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि अच्छा काम नहीं कर रही है। भाजपा के अनेकों काम है। आप मुझे बताइए ना, इतनी बड़ी ट्रेजेडी जो हुई, महामारी जो हुई कोरोना काल में कौन आया सामने? भाजपा के साथी हैं। वैक्सीन से लेकर के चाहे वो राशन बांटना हो, 2 समय में जो है गरीब आदमी को राशन मिला है। फ्री वो तो अधिकार है, वो पहले सरकार को देना चाहिए था, नहीं दे पाई।
और वैक्सीन दे करके मोदी जी ने देश को बचाया है। इंदिरा गांधी हुई चाहे पीएम मनमोहन सिंह की भी सरकार में तो ये सब चीजें थी। मनमोहन सिंह, फिर मनमोहन सिंह तो बेचारे महान आदमी हैं, वो तो रिमोट थे, वो पीछे से रिमोट से जैसे हैंडल कर रहे हैं तो वो चल रहे थे बेचारे। खैर अब आप आते हैं थोड़ा सा इनके तरफ भी। ये भी किसकी हवा है इस बार? बीजेपी की जी। बीजेपी की। बीजेपी की हवा कहाँ है उत्तर प्रदेश में? कहा जा रहा है कि इस बार तो उनका सियासी गणित ही खेल है सब। पूरे हिंदुस्तान में है, आ जाए यहाँ मंदिर के बाहर। पूरे हिंदुस्तान में है। पूरे हिंदुस्तान में किस तो वही तो बोलेंगे युवाओं को क्या मिला है उत्तर प्रदेश के सरकार में? बीजेपी के क्या चाहिए युवा को? रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। मिला है रोजगार काम नहीं करेंगे तो कहाँ मिलेगी? तो बता। काम नहीं करते हैं तो काम करेंगे ये भी तो पैसा मिलेगा। युवा 2017 से खाली घूम रहा है तो क्या लगा? लखनऊ में डंडे खाते हैं, इसी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी के लड़के जाके जंतर मंतर पे धरना देते हैं। अच्छा, वो तो काम ही उनका ही हुई है। वो कौन लोग होते हैं? काम ही हुई है उनका। काम ही हुई है उनका। बीजेपी ने अच्छा काम किया। गलत क्या करा है तो बता ना। मैं पूछ रहा हूँ ना हाँ आपसे। तो मैं तो कह रहा हूँ सही करा है ना। वे जो लोग हैं जंतर मंतर में सभी पक्ष वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, समाजवादी वाले हैं, बहुजन वाले हैं, भाजपा वाला कोई नहीं है। दिहाड़ी मजदूर है सब। दिहाड़ी पे ले जाते हैं, कोई 300 रुपये में, कोई 400 में। लेकिन ये तो वीडियो सोशल मीडिया पे लोग बीजेपी के शेयर कर देते हैं कि ये देखिए 500 रुपये पे लोग बुलाए गए। हमें जी हमारे जाटो बिरादरी है यहाँ की, कोई पैसा नहीं देते। मायावती को आप लोग क्यों भूल गए भाई? नहीं, मायावती को भूलते कहाँ है? मायावती हमारे साथ है, मायावती हमारी नेता है। ये तो फिर बीजेपी को मायावती को कोई नहीं भूल रहा है। आप तो बोले थे हम बीजेपी को वोट ही नहीं करेंगे। कौन? आप। हम तो बीएसपी को वोट करेंगे, बीएसपी ही जीत रही है। ये बोले बीजेपी जीत रही है। और सौ समाज बीएसपी के साथ में है, क्योंकि बीएसपी राजनीति जो करती है सौ समाज की राजनीति करती है। ये बोले ये बीजेपी वो मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं करती, धर्म को बांटने की राजनीति नहीं करती। हम मंदिर बनाते हैं जी, हम मंदिर बनाते हैं। नहीं मिलने का, अगर हम मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं तो हम मंदिर बनाते भी हैं। मिलने का मंदिर हमने अयोध्या को चमकाया है, काशी को चमकाया है, मथुरा की बात है। रोजगार नहीं मिलने का। बोल रहे हैं एक सेकंड। रोजगार मिलेगा, वहाँ पर पर्यटक बढ़ेगा, वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको काम मिलेगा, दुकानदारों को काम मिलेगा, सुनिए सबको काम मिलेगा। वहाँ पर आप मंदिर के रोजगार नहीं मिलने का। एक सेकंड आपके मंदिर मस्जिद बना के रोजगार नहीं मिलने का। पर्यटक बढ़ता है वहाँ पर, देश विदेश से लोग घूमने के लिए आते हैं। सारे बच्चे बेरोजगार है। भी तो कुछ लोग रहते होंगे। हम, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मुस्लिम से बिलोंग करता हूँ। सिर्फ मेरी बात सुनो, बीजेपी को सिर्फ एक मिनट भाई, बीजेपी को सिर्फ एक समाज वोट, एक मिनट हम बता रहे हैं, बीजेपी को सिर्फ एक वर्ग वोट देना चाह रहा। बहुजन समाज पार्टी को हर वर्ग का वोट मिलेगा। आपका ही बात, हम लोग नहीं बीजेपी को वोट, लेकिन हम सब हाथी के साथ है। बीजेपी एक मिनट को जो ब्रिजेश कुमार ने कितना काम करा है, अस्पताल में चलो डॉक्टर नहीं है, आवे तो 12 बजे आवेगा। मेडिकल हमारा कॉलेज और डिग्री कॉलेज वो का प्रोफेसर नहीं है। एक मिनट दिखाई दिया, विकास हुआ आज तक ब्रिजेश नहीं दिखा। एक भाई साहब ने प्रोग्राम लिया था, ब्रिजेश प्रोग्राम में भी नहीं आया। किस कदर गंदी नालियों में चढ़ी हुई। बोकर बेटे पे चलो तुम, बोकर बेटे भी बरसात हुई थी, सारे उधर के लोग जितने थे नहीं, मेरे सारे इतने बेरा बिरान है, कोई वास्तव को आ रहा, कोई किधर को आ रहा, निकले ब्रिजेश वहाँ को निकला नहीं। अगर ब्रिजेश तो आपका ब्रिजेश तो एमपी बनेगा, विधायक तो बहुजन का ही बनेगा भाई साहब। अगर उधर गया नहीं ब्रिजेश तो इधर सामने को निकल गए। प्रदेश में बीजेपी आएगी। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की, हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे ब्रिजेश जी अगली बार एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे, इस बार विधायक भी बनेंगे और अगली बार एमपी भी बनेंगे। लोगों ने 5 साल तक ब्रिजेश दिखाई दिया। आप इधर नहीं पूछो ब्रिजेश यहाँ से आया का? पर जो लोग आया ही नहीं। आप बताइए उनके सवालों के जवाब दीजिए। भाई साहब आने को तो यहाँ पर कोई नहीं आता। इससे पहले राजेंद्र राणा थे, वे नहीं आए। उससे पहले मनोज चौधरी थे, वे नहीं आए। मुझे तो बताओ क्या काम किया। सहारनपुर को इन्होंने, फिर बोलिएगा, सहारनपुर को इन्होंने माँ शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी दी है, जिसके लिए हमें नहीं मंदिर, बात मंदिर की आई थी। आपने कहा था हमारा बीजेपी मंदिर बनवाने से इनका सवाल है कि रोजगार मिलेगा लोगों। मुझे केवल आप कैसे रोजगार मिलेगा आप बताइए। वहाँ पर पर्यटक बढ़ेगा जी, बिल्कुल आएंगे, कि उनको वहाँ पे चमकाया जाएगा। देश विदेश से लोग देखने के लिए आएंगे। अयोध्या को पहले लोग इतना देखने नहीं आते जितना अब आएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। लोग रोजगार मिलेगा। सुनिए, ये तो योगी जहाँ से आया था नहीं, गोरखपुर से आया था योगी, और उनकी पार्टी ने गोरखपुर ही भगा दिया और वाने का भी लग जाए योगी। यहाँ योगी तो आने का सीट है भाई साहब, वो तो सीट है, वो तो सीट है। आप बताओ। और वो तो मेहनती रहेगा,
और वो गोरखपुर में ही रह जाएगा, वापसी नहीं आने का यहाँ योगी अब जा। हमारे महाराज जी मेहनत है, मेहनत ही है और मेहनत ही रहेंगे। आज भी वो हमारी पार्टी सौ समाज को लेकर चलती है, सौ समाज को चलती है। बार बार बोल रहे हैं, ये बार बार बोल रहे हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। नहीं, कोई धर्म की नहीं करती। नंबर में दिखा दी, बीजेपी कोई धर्म की राजनीति नहीं करती, तीसरे नंबर पे दी। क्योंकि उन्होंने जो मकान दिए, हमारी पार्टी जो गैस के चूल्हे दिए, किसी धर्म के 400 रुपए का मिलता था सिलेंडर, अब 1000 रुपए का सिलेंडर ले रहे हैं लोग। बताओ कहाँ से आज महंगाई बढ़ी है। महंगाई तो बढ़ती रहती है, उसका कुछ नहीं है। सुनिए, ऐसी हवाई बातें मत कीजिए, इनकी तर्क पे बात कीजिए। और हमें महंगाई तो बढ़ती है, महंगे को क्या, महंगे तो बढ़ेगी, महंगाई नहीं बढ़ी है, नहीं बढ़ी। 450 का सिलेंडर 1000। एक सेकंड, रोजगार 2013 में, दिसंबर 2013 में यही गैस का सिलेंडर 1026 रुपए का था। कब था बताइए? 2013 में, दिसंबर 2013 में। आंकड़े निकालिए, आंकड़े निकालिए, मैं खुद हूँ, आंकड़े निकालिए। अब जो आपको मिला गया, आपको मिला गया, आपको मिला गया, मुझे बताओ कैसे मिला आपको? जो लोग जो सुनो, जो लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं, इन्हीं शख्स को 2.5 लाख रुपए मोदी सरकार ने मकान बनाने के लिए दिए हैं। आप इनसे पूछिए ना, अगर मोदी योगी इतने खराब हैं तो उनकी सहायता से मकान क्यों बनवा लिया भाई? वो इंदिरा मकान क्यों बनवा लिया? बनवाए मकान, मायावती ने भी, इन्हें मिले हैं मायावती ने 2.5 लाख रुपए मोदी योजना के। जिसकी सरकार होगी, सभी की सरकार में मकान बने, सभी मोदी योजना के मकान आवास योजना प्रधानमंत्री तर्क के आधार पर तर्क होंगे ना, तर्क के आधार पर तर्क होंगे। वो जो आवास योजना है ना, वो पहले से सरकार चला क्यों ली, क्यों ली? नहीं, अरे ली क्यों? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो लोग आज मोदी योगी का खंडन कर रहे हैं, आप सुनेंगे? मायावती ने भी बनवाया मकान। तो ये जो है 2.5 लाख रुपए मकान के क्यों नहीं लिए भाई? वो प्रधानमंत्री आवास। और रही मुद्दा रोजगार का, क्या 2017 से पहले ये लोग एसडीएम या डीएम थे या कहीं, जो इनके 2017 के बाद महाराज जी ने वैकेंसी छीन ली? भाई जिसकी जैसी योग्यता वैसा उसका रोजगार। योग्यता उत्तर प्रदेश में नहीं है। आप इनसे ये पूछे कि ये कितने योग्य हैं, आप इनसे ये पता कि ये कितने योग्य हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, जो इन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा। रोजगार विधायक जी तो ऐसे है, उन्हें यहाँ की रोड का भी नहीं पता, कोई विकास नहीं है। अभी यहाँ भी विधायक जी को बुलाया, विधायक जी आए तक नहीं है। सुनो, ये बोल रहे हैं कि रोजगार मिला है, इस समाज में विधायक आना पसंद नहीं कर रहा है। ये बोल रहे हैं कि रोजगार मिला है, रोजगार तो ठप हो गया, रोजगार बिल्कुल ठप हो गया। अच्छा वर्ग लोग, आप पढ़े हो ना? मैंने तो 10वीं का रखी, 10वीं का रखी मैंने। इन्होंने 10वीं का रखी है, 10वीं के लिए 10वीं वाला क्या करता है? बहुत 10वीं वाला करता क्या है? कौन सी जॉब में जाता है? एसडीएम बनता है, डीएम बनता है, सिपाही बनता है, क्लर्क बनता है। बीएसपी वाले के लिए एमबीबीए वाले फिर नौकरी मिली, मुझे बताओ किसे मिली? हिलाल ही बता दे किसे मिली सरकार में नौकरी? इधर हमारे यहाँ के विधायक समाज में आने के लिए तैयार नहीं है। इस सरकार में तो और नौकरी छिन गई। लोग कारोबार से बेघर हो गए, घर से बेघर हो गए, एक नौकरी छीन गई सरकार में। आप इनसे पूछिए ना, 2017 से पहले कहाँ कर्मचारी थे? बैंकर थे, एसडीएम थे, इंस्पेक्टर थे, क्या थे? अब क्या बने? अब जैसे अब विकास वाली सरकार आ गई, अब क्या बने? अब क्या बने? अब विकास वाली सरकार आ गई। सुनिए, ये कोई एक सेकंड, आप एक तर्क नहीं हुआ। एक सवाल उन्होंने किया, अब एक सवाल मैंने किया। मैंने ये सवाल ये किया 2017 से पहले कहाँ पोस्टेड थे, क्या सर्विस? हाँ भाई, ये क्या बीजेपी अच्छा काम कर रही है? बीजेपी ने ऐसा जिंदगी में कोई काम नहीं किया, पूरे देश को बेच दिया। पूरा देश जो है फुटपाथ पर पहुंच चुका और पूरे देश को भिखारी बना दिया। और मोदी जी से अगर रोजगार मांगते हैं, कहते हैं पकोड़े बेच लो। अब ये इतनी जनता जो है कहाँ से पकोड़े बेचेगी? अगर सारे ही पकोड़े बेचने लगे, मंदिर बन गया, रोजगार करो आ जाके। मंदिर से कौन सा रोजगार मिलता है हमें तो बता दो। मंदिर से तो
मंदिर से भिखारी पैदा होता है, भिखारी। बताओ कहाँ से रोजगार मिलेगा? एक बता दो मुझे। भाई साहब मंदिर से कभी रोजगार नहीं मिले करता है। मंदिर से इधर आइए, अब बताइए, आप जवाब दीजिए। आप मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा? जो वहाँ के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें काम मिलेगा। आपको मिलेगा? मुझे तो आपको मिल रहा है, मुझे यहाँ मिलेगा। मंदिर रोजगार नहीं है, हमारी आस्था का प्रतीक है। मंदिर को रोजगार से ना जोड़े, कृपया मंदिर को रोजगार से ना जोड़े। मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक। बीजेपी तो भुला रही है ना, हमने काम किया। ये तो केवल मीडिया का बुलावा है। मैं बसपा वालों से एक बात पूछना चाह रहा, बसपा वालों से, जब मायावती थी यहाँ पे सड़कें कैसी थी? बताइए। सड़कें एकदम बढ़िया थी। सुन लो बात, बहन जी की सरकार में, सुन लो बात, सुनो, बहन जी की सरकार में एक नंबर कोई भी अधिकारी रिश्वत न लेता था और अधिकारी बताओ सड़क कहाँ थी? सड़क रिश्तेदारियाँ खत्म हो गई थी सहारनपुर से, लोगों का आना जाना बंद हो गया था। कारोबार तो बहुत है। हम बहन जी की आलोचना नहीं कर सकते, हम बहन जी की आलोचना नहीं कर सकते भाई साहब। बीजेपी ने आदरणीय है, कारोबार तो बीजेपी ने बहुत दिया। जीएसटी में वाहन 14% जुटते पर 34% कर दिया। कारोबार तो बीजेपी ने बहुत दिया। जीएसटी जुटते में 12% थी, 34% कर दी। वाहन चौथी कारोबार की जो जीएसटी थी, मैं 10,000 रुपए दिया था अपने लाइसेंस के, 16,000 गए अब के। कारोबार तो बहुत दिया बीजेपी ने। बीजेपी सरकार ने खा लिया लोगों को, खा लिया लोगों को। बताइए, अब मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ ना, ये आप इनसे पता करिए, आप इनसे अपना जीएसटी नंबर पता कीजिए, इनसे अपना जीएसटी नंबर पता कीजिए, कितनी जीएसटी दे रहे हैं। देखो सवाल अगर होगा आंसर भी होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो जीएसटी नंबर है, सुनिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो जीएसटी नंबर है वही देगा जवाब। सवाल होगा तो आंसर भी होगा। नहीं है, इन लोगों से जीएसटी नंबर पता कीजिए। मोदी जी जो है इस देश के सबसे ज्यादा झूठे प्रधानमंत्री आज तक इसके जैसा झूठा प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ। मैं बताऊंगा, सुन लो मेरी बात। उसने जब सरकार बनी थी, बनने से पहले सबसे ज्यादा झूठ बोला था, प्रत्येक व्यक्ति को 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा प्रत्येक साल, पर 15 लाख पर कुछ नहीं मिला। ये अच्छे दिन, इन अच्छे दिन से बढ़िया तो पैसे तो मिले नहीं। इन अच्छे दिन से तो मारे, कहाँ तो मिल जाएगा? इन अच्छे दिन कहाँ मिले? एक मिनट जब हमारे यहाँ बीजेपी पार्टी के विधायक नहीं आ सकते, आए नहीं, ये हमारे लोग उनके साथ देने का काम कर रहे हैं, बेवकूफी का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर ये मोदी योगी को बुरा बता रहे हैं, क्या इन्हें नहीं पता योगी अगर हैं तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री इनके भी हैं, अगर प्रधानमंत्री मोदी हैं तो प्रधानमंत्री इनके भी हैं। ये इन लोगों को इतना समझ आनी चाहिए कि अगर वो प्रधानमंत्री केवल मेरे भाजपा के नहीं है, आपके नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। तो जो भाषा का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, हम भाजपा ही नहीं कर सकते। बुराई तो हम भी किसी के नहीं, हमें तो रोजगार चाहिए, रोजगार। ये बुरा नहीं है, कैसे होगा? ये बुरा और बुरा कैसे होगा? ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कि इन्फिनिटी में लागू चल रही है, उसके लिए 3 महीने का कोर्स करना पड़ता है। 10वीं और 12वीं के बेस पे वो कोर्स होता है, और उसके बाद 3 महीने के बाद आपकी ट्रेनिंग दिल्ली है, जहाँ पे जॉब करने के लिए जाओ, आप करवा सकते हो। 25 साल तक बैग लेकर ना बीच पे कंधे पे 25 साल तक लड़का यूनिवर्सिटी का चक्कर काटता है, MBA कर लेता है, BEd कर लेता है, डिप्लोमा कर लेता है, BTech कर लेता है, उसके बाद जंतर मंतर पे धक्के खा रहा है। भाई साहब, जनसंख्या वृद्धि है, क्या कहोगे आप? जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज्यादा बेरोजगारी भी तो होगी। आप सरकारी नौकरी कितनों को दे सकते हो? कितने को दे सकते हैं? हाँ जी, आप 2 करोड़ दे सकते हैं, है जी? 2 करोड़ तो दे सकते हैं। और डेली जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके लिए क्या कहोगे आप? सुनिए ना, बताइए। आपने डाटा उठा के देखा है 2017-14 से लेकर अभी तक कितने लोग बेरोजगार? बात तो बताइए, आपने डाटा देखा है? ऐसे भी गिनवा दूंगा। शहरी बेरोजगारी तो जानते हैं, ग्रामीण छोटा करेंगे नहीं और बड़ा उनको मिलेगा नहीं, छोटा करेंगे नहीं, मिलेगा नहीं। क्यों?
छोटा करेंगे नहीं, बड़ा उनको मिलेगा ना। चपरासी की भर्ती आती है ना, पीएचडी होल्डर उसमें अप्लाई करते हैं। राजस्थान का डाटा उठा के देखें, उत्तर प्रदेश पहली बार हो रही है, पहली बार हो रही है, राजस्थान में भाजपा है क्या? बेरोजगारी की पहली बार हो रही है, राजस्थान में भाजपा है, बात बेरोजगारी की है। सरकार किसकी है? राजस्थान में भाजपा है क्या? सुनो मैं बता रहा हूँ 2017 से पहले पूरा हिंदुस्तान नौकरी पे था, सारे के सारे नौकरी पे थे, सारे। ये तो साढ़े अभी हटे, उससे पहले बेरोजगार नहीं थे भाई। ये बोल रहे हैं कि 2017 से पहले पूरा हिंदुस्तान नौकरी करता है। मैं किसी राजनीति पार्टी से नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ विधायक जी को 5 साल में कितनी बार आए यहाँ पर, ये बताइए। इनके बुलाने पर मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, आपने 5 साल में कितनी बार उनसे अपनी मजबूरी बताई? मैंने कोई मजबूरी बताई, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं पूछ चाहता हूँ कितनी बार आए यहाँ पर। ये बोल रहे हैं काम हुआ है। आप बताइए काम हुआ है कि नहीं हुआ है? कौन सा काम क्या बताओ? इन्होंने कहा विकास हुआ है, अजय मकान को भी नहीं मिलने दिया। एरिया बेरोजगार बिल्कुल खत्म कर दिया, काम बिल्कुल खत्म कर दिया, काम खत्म। हम उनके मकान पे गए, वापसी भेज दिया गया, मकान बेच दिया गया, वापसी भेज दिया हमको। हम मकान पे गए, उनके घंटे बैठ रहे, आए गाड़ी में बैठ कर चले गए, देखा कौन बैठा कौन नहीं। ये बोल रहे हैं कि एकदम सबके लिए हम गए, मैं खुद गया, मैं खुद उसके मकान पे गया था, मैं खुद किसी की बात नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। हिंदुस्तान के रास्ते रखा राशन बांटा, मकान बनाए सिर्फ फोटो के लिए, फोटो दिखानी तो वहाँ की राशन बांट दिया हमने। मेरी बात सुनो, मकान बनाएगा अपनी जेब से देगा पैसा, पब्लिक का पैसा पब्लिक का देगा। अच्छा एक बार में इस बार अच्छा सुनिए कितने लोग यहाँ बीजेपी के समर्थक कितने लोग हैं? तो इस बार किसके? बीजेपी के आप लोग हैं, तो इस बार बीजेपी की सरकार। अच्छा बाकी सपा के समर्थक अब शांति। खैर ये देवबंद है और देवबंद की ये दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि मुस्लिम बाहुल इलाका है, क्योंकि देवबंद मुस्लिम इलाके के लिए जाना जाता है। लेकिन इसकी खूबसूरती देखिए, ये जाट समुदाय साइकिल चलेगी, साइकिल। अरे यार भाई बहुत दिन से तलाश थी। साइकिल चलेगी, कहाँ से आ गए? ये तो बोले फूल चलेगा, ये बोले हाथी चलेगी, आप बोले साइकिल चलेगी। साइकिल 20,000 जीतेगा कार्तिक राणा जीतेगा 20,000 से। साइकिल पंचर 20,000 सुनो, ब्रिजेश तो जीत रहा, गाँवों में घुस नहीं दे रहे। कितने गाँव का नाम बताओ? एक गाँव का नाम बता दो, केवल एक। मुकरमा नगली में नहीं। अब विपक्ष से आप क्या आशा कर सकते हैं? विपक्ष से यही उम्मीद है, यही आशा है। खैर हम अब हो गई। खैर ये रहा उत्तर प्रदेश के देवबंद की कहानी। और देखिए देवबंद में दिलचस्प है ये बात कि यहाँ सपा के समर्थक भी हैं, बीएसपी के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, और बड़े शालीनता से अपनी बात रखे। तो ये देवबंद की ये कह सकते हैं कि तहजीब है। कहा जाता है कि देवबंद मुसलमान इलाका है, मुस्लिम बाहुल इलाका है, लेकिन देखिए यहाँ पे बीजेपी के भी समर्थक ज्यादा हैं, सपा के भी हैं, एमआईएम के भी होंगे ही होंगे। कहीं ना कहीं हम घूम रहे मिलेंगे, क्या एमआईएम भी है इस बार दल में। तो खैर देखिए कल क्या होता है, क्योंकि बीजेपी किसके के बटन दबता है, किसके छाप पे बटन दबता है, ये देखने वाला होगा। ये दिलचस्प मुकाबला यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि हॉट सीट है। तो खैर बने रहिए, कल जो भी होगा हम आपसे शेयर जरूर करेंगे। यो लहर तो पूरे यूपी में है, देवबंद को छोड़ दो, सपा की लहर तो पूरे यूपी में है।